Migration of agricultural laborers. Thus we see that there are several problems related to the agricultural laborers in Bihar. तो हमने ये देखा बहुत तरीके की समस्याएं हैं एग्रीकल्चरल लेबर से संबंधित बिहार में. Their condition is extremely bad. बहुत खराब कंडीशन है वहाँ की. The problems of poverty, unemployment have taken them under grip, compelling them to suffer from inferiority complex. अब गरीबी है, बेरोजगारी है, इसलिए पूरी तरह से उसके चुंगल में फंसे हुए हैं कि उन्हें मजबूरी में जो है दूसरों को देखकर एक तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. एंड ड्यू टू दीज रीजन दे माइग्रेट टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और इसी वजह से ये लोग दूसरे गाँव में जाते हैं या दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम के लिए. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क इज कॉल्ड माइग्रेशन. एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाना ही माइग्रेशन कहलाता है. Presently, it has come to notice that in search of work, mostly agricultural laborers have been migrating to Punjab, Haryana, Assam, Delhi, Kolkata, Mumbai, etc. तो ज़्यादातर काम की तलाश में ये जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं ये माइग्रेट कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, आसाम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में. पिक्चर 6.4 स्पेसिफाइज हाउ a family is migrating in search of work. अब आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर दी है 6.4, इसमें कैसे एक फैमिली जो है वो माइग्रेट कर रही है काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह. The agricultural laborers view this migration as disgrace, and simultaneously various problems have been emerging out of the migration of the agricultural laborers. Agricultural laborers जो है खुद इस पलायन को जो है अच्छा नहीं मानते हैं और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं जब ये जो agricultural labor हैं ये migrate करते हैं. On the one hand, the number of agricultural labor has started decreasing, and on the other hand, there is great scarcity of laborers for agriculture work. अब जब ये पलायन कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर लेबर की संख्या है एक तो उसमें कमी आ रही है, दूसरा क्या है कि लेबर्स की कमी होती चली जा रही है अब कृषि क्षेत्र में या कृषि के काम के लिए. एट द सेम टाइम द बिहारी लेबरर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन अनदर स्टेट्स. अब क्या हो रहा है, जो बिहारी लेबर है उसका शोषण हो रहा है दूसरे राज्यों में. इन पंजाब, हरियाणा एंड अदर स्टेट्स बिहारी एग्रीकल्चर लेबर्स आर फोर्स्ड टू वर्क टिल लेट आवर्स. ये जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा या और जो बाकी स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो बिहारी कृषक मजदूर हैं उनको जो है मजबूर किया जाता है कि वो देर तक काम करें. ओनली रिसेंटली इन 2007 द बिहारी लेबरर्स वर इल ट्रीटेड इन आसाम. अभी 2007 की ही बात है कि बिहारी लेबरर्स जो है उनका साथ दुर्व्यवहार किया गया आसाम में. सेवरल लेबर्स वर किल्ड. बहुत सारे लेबर्स को मार दिया गया. Thus the Bihari labor started returning to their home state. और ऐसे में क्या हुआ कि ये जो मजदूर हैं ये फिर अपने घर वापस लौटने लगे. A similar situation occurred in Mumbai in 2008. बिल्कुल ऐसे ही हालात जो है मुंबई में हुए 2008 में. बिहारी laborers were beaten up badly and brutally killed. इन्हें बुरी तरह मारा गया और फिर इनको मार दिया गया. Such incidents instilled feeling of fear among Bihari laborers and this was a serious problem. तो इस तरह की घटनाओं से जो बिहारी लेबर है उनके मन में भी एक डर पैदा हो जाता है और ये एक काफी गंभीर समस्या है. In this backdrop, the economic development program in Bihar at present is very commendable. जिस तरह के हालात रहे, बैकग्राउंड रही, उस तरीके से अगर देखा जाए तो आज के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम बिहार में चल रहे हैं ये काफी ज्यादा सराहनीय है. After the oppression and tyranny of Biharis, who were called Bhaiya as a mark of disregard, in Mumbai, the statement of Bihar Chief Minister Shri Nitish Kumar is of great importance. जब इस तरह का शोषण हुआ बिहारी के साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिनको कि डिसरिगार्ड के तौर पे भैया कहा जाता है मुंबई के अंदर, तो ये जो स्टेटमेंट बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार का आया ये काफी वैल्यू रखता था. He said, whosoever Bihari laborer has gone to other states come back to Bihar. जो भी बिहारी लेबर बाहर गया है दूसरे स्टेट्स में वो वापस आ जाए. There will be no dearth of job for them. यहाँ पर जॉब की उनके लिए कोई कमी नहीं होगी. The government will treat them in a better way. और जो गवर्नमेंट है वो उनको ज्यादा अच्छे से उनका ख्याल रखेगी. The statement influenced immensely the Bihari laborers living in other states and they started moving back to their motherland. अब ये जो स्टेटमेंट था इससे बिहारी लेबर जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और दूसरे राज्यों में वो रह रहे थे वो वापस अपने गांव लौटने लग गए, अपने स्टेट लौटने लग गए. It is a matter of happiness that very shortly there will be smile on the faces of Bihari laborers. और ये बहुत खुशी की बात थी कि बहुत जल्द ही जो बिहारी लेबर्स हैं उनके चेहरों पर भी मुस्कान आएगी. Natural calamity is also one of the reasons for migration. प्राकृतिक तौर पे जो आपदा आती है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेशन का. Agricultural laborers migrate also due to flood and drought. या तो बाढ़ या सूखे की वजह से भी ये लोग जो हैं माइग्रेट कर जाते हैं. The recent Kosi flood changed the condition of Bihar.
कोसी में नदी में जो बाढ़ आई उससे पूरे बिहार की शक्ल बदल गई। It is evident from the picture 6.5 how flood affected agricultural laborers and other people are migrating to other places. जैसा आपकी पिक्चर जो 6.5 है इसमें दिखाया गया है कि बाढ़ से प्रभावित होने की वजह से ये जो एग्रीकल्चर लेबर है या और जो बाकी लोग हैं वो कैसे दूसरी जगह के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। Solutions to the problems. We have learned that the problems of agricultural labor are the reason of their migration. जो समस्याएं हैं एग्रीकल्चर लेबर की वही शायद कारण है उनके माइग्रेशन का। And their migration cannot be checked fully unless we have concrete remedies for them. और हम उनके माइग्रेशन को पलायन को तब तक नहीं रोक सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पूरी तरीके से उसके लिए सॉल्यूशन ना हो। Their problem can be solved through the ways mentioned below. अब इनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। To solve the problems of the agriculture labor in Bihar, agriculture-based industries should be developed so that the agriculture labor could get job during off-season and to increase their income and make their lives better. एग्रीकल्चर लेबर की समस्या को खत्म करने के लिए बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए ताकि जो एग्रीकल्चर लेबर है उसको उस मौसम में जॉब मिल सके जिस टाइम पे उसको खेती बाड़ी में काम नहीं होता है ऑफ सीजन में। इससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी और वो ज्यादा अच्छे से जिंदगी गुजार सकता है। Development of small and cottage industries. There will be development of small and cottage industries in rural areas along with agriculture industries to provide work to the landless workers to earn money. अब छोटी और बड़े कुटीर उद्योगों का भी जो है निर्माण होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए गांव के इलाकों में, साथ साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का, ताकि जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनको जो है काम मिल सके और वो भी पैसा कमा सके। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस लॉ. In all states of India, including Bihar, minimum wages is in force with a provision to pay minimum wages to labor. सारे स्टेट्स जो भी इंडिया के हैं जिसमें बिहार भी शामिल है, एटलीस्ट मिनिमम वेतन जो है उसका प्रावधान होना चाहिए कि आपको लेबर्स को एक मिनिमम वेतन तो देना ही होगा। बट लेस वेजेस आर पेड टू देम, मगर उनको इससे भी कम दिया जाता है। Therefore, minimum wages law should be implemented in a proper way. जो एक मिनिमम वेतन है उसके लिए जो कानून है वो सही तरीके से लागू होना उसका जरूरी है। फिक्सिंग वर्किंग आवर्स. द वर्किंग आवर फॉर एग्रीकल्चर लेबर शुड बी फिक्स्ड. कितने समय तक वो काम करेंगे ये जो है फिक्स होना जरूरी है। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट इन केस ऑफ ओवर टाइम वर्क. अगर बाई चांस वो अपने तय समय से ज्यादा काम करता है तो फिर उसको उसके लिए ओवर टाइम भी मिलना चाहिए। रिफॉर्म इन वर्किंग कंडीशन. देयर शुड बी रिफॉर्म इन द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर. अब जहां वो काम करते हैं वहां पर भी जिस तरीके का काम होता है उसमें भी उनकी कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। दे शुड बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ लीव टाइम टू टाइम. उनको भी बीच बीच में छुट्टी मिलनी चाहिए। एंड इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क, वर्कर्स शुड बी गिवन प्रॉपर सपोर्ट एंड हेल्प. बाई चांस अगर एक्सीडेंट कोई हो जाता है काम के दौरान तो वर्कर्स को जो है प्रॉपर सपोर्ट और हेल्प मिलनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज शुड बी मेड इन विलेजेस and provided to agricultural laborers. घरों का निर्माण होना चाहिए गांव में और उसको जो है फिर एग्रीकल्चर लेबर को प्रोवाइड कराना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर वेलफेयर सेंटर्स. इन विलेजेस एट ब्लॉक लेवल, एग्रीकल्चर लेबर वेलफेयर सेंटर्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड so that laborers could receive medical help for any hurt and disease. गांव में भी ब्लॉक लेवल पर एग्रीकल्चर लेबर वेलफेयर सेंटर्स बनाने चाहिए ताकि लेबर को भी मेडिकल हेल्प मिल सके अगर बाई चांस कोई चोट लग जाती है या उसे बीमारी हो जाती। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स. एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज so that they could get correct information regarding employment and go urban areas to get jobs. एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स भी जो हैं रूरल एरियाज में होने चाहिए ताकि उनको सही इंफॉर्मेशन जो भी एम्प्लॉयमेंट संबंधित है वो मिल सके और वो जो है अर्बन एरियाज में जा सके ताकि उनको जॉब मिल सके। अरेंजमेंट ऑफ लैंड फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स. मेकिंग रिफॉर्म्स इन लैंड सेटलमेंट, efforts could be done to provide additional land to agriculture labor. लैंड सेटल में बदलाव करने से कोशिशें करनी चाहिए ताकि उनको जो है एडिशनल लैंड जो है एग्रीकल्चर लेबर को मिल पाए। द बैरन एंड वेस्ट लैंड शुड बी मेड कल्टिवेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम. जो खाली पड़ी बंजर जमीन है उसको भी उपजाऊ बनाया जाए और फिर उनको जो है उनमें बांट दिया जाए। अरेंजमेंट ऑफ सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स. An organization should be established for agriculture laborers so that their exploitation be checked. एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी गठन करना चाहिए एग्रीकल्चर लेबरर्स के ताकि उनके ऊपर अगर कोई शोषण हो तो उस पर एक तरह से निगाह रखी जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन दे कुड से देयर प्रॉब्लम
and welfare schemes could be implemented in their favor. इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से वो अपनी प्रॉब्लम्स को कह सकते हैं और वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो उनके फेवर में लागू भी करी जानी चाहिए. Establishment of cooperative institutions. Such cooperative institutions should be established that can provide loan to laborers with facilities of repayment of loans in installment. ऐसे cooperative institutions जो हैं वो establish करने चाहिए जो कि लोन दिलवा सके लेबर्स को, उनके पास फैसिलिटीज हो रीपेमेंट ऑफ लोन्स की, इंस्टॉलमेंट्स में वो उसको अदा कर पाए. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन शुड बी लोअर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लोन पे काफी कम होना चाहिए. Extension of education. It is a matter of great pity that the children of agricultural laborers in Bihar do not go to school even today. बहुत ही दुख की बात है कि जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर लेबर्स के बिहार में वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं हर दिन. And look after the cattle of the landlords. और वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके कैटल की देखभाल करते हैं. When they do not have work in villages, they move towards urban areas and clean utensils in hotels. जब उनके पास गांव में काम नहीं होता है तो वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं और वहां पर फिर जो है होटल्स में जाके बर्तन वगैरह साफ करते हैं. इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम. बहुत ही शर्म की बात है. द लिटिल चिल्ड्रन शुड नॉट बी इंडल्ज इन सच एक्टिविटी. छोटे बच्चे इन सब चीजों में शामिल नहीं होने चाहिए. वाइड एक्सटेंशन एंड पब्लिसिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. बहुत बड़े स्तर पे विस्तार और शिक्षा का एक तरह से प्रचार बहुत जरूरी है, उनके लिए मददगार हो सकता है इन समस्याओं को सुलझाने में. भूदान, लैंड गिफ्ट. द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे विद अ व्यू टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इज कॉल्ड भूदान. अब ये प्रोग्राम जो है इसका शुरुआत करी गई थी आचार्य विनोबा भावे द्वारा ताकि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और नाम दिया गया इसे भूदान. He started the movement for distribution of land among the landless laborers by seeking additional land from the big landlords. इन्होंने क्या किया, एक तरह से आंदोलन चलाया था जिसमें लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लैंडलेस लेबर्स में, जब एडिशनल लैंड जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे लेकर और इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए. Though many landlords donated their useless lands, yet this program developed self-confidence and courage among laborers. कहने को बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने अपनी जो बेकार पड़ी हुई जमीन थी वो इनको डोनेट कर दी, लेकिन तब भी इस प्रोग्राम से काफी आत्मनिर्भरता, एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस जिसे होता है और एक करेज जो है वो इन लेबर्स के बीच में डेवलप हुआ. Therefore, together with the land, the agricultural labor should be provided with high yielding variety of seeds and fertilizers. अब लैंड के साथ साथ इन एग्रीकल्चर लेबर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं वो भी प्रोवाइड कराने चाहिए.